एकादशी क्यों मनाई जाती है? एक सुंदर पौराणिक कथा। बहुत समय पहले की बात है। सतयुग में एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस था जिसका नाम मूर था। उसने अपनी शक्ति के बल पर देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया। देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे और उनसे रक्षा की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने मूरासुर से युद्ध किया। यह युद्ध कई वर्षों तक चलता रहा। मूरासुर बहुत बलवान था और बार बार नई शक्तियों के साथ आक्रमण करता था। लंबे युद्ध के बाद भगवान विष्णु कुछ समय के लिए एक गुफा में विश्राम करने चले गए। जब भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे तब मूरासुर ने सोचा कि यही अच्छा अवसर है। यह भगवान पर हमला करने के लिए गुफा में प्रवेश कर गया। उसी समय भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य तेजस्वी कन्या प्रकट हुई। उसके चेहरे पर अद्भुत आभा थी और उसके हाथों में दिव्य अस्त्र शस्त्र थे। उस कन्या ने मूरासुर को युद्ध के लिए ललकारा। भयंकर युद्ध हुआ और अंत में उस दिव्य कन्या ने मूरासुर का वध कर दिया। जब भगवान विष्णु जागे तो उन्होंने देखा कि मूरासुर मारा जा चुका है। उन्होंने उस कन्या से पूछा कि यह कैसे हुआ। कन्या ने विनम्रता से कहा, सारी घटना बताई। भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे देवी, तुम आज चंद्र मास के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को प्रकट हुई हो, इसलिए तुम्हारा नाम एकादशी होगा। जो भी मनुष्य इस दिन श्रद्धा से व्रत करेगा, भगवान का सारा स्मरण करेगा और सत्कर्म करेगा, उसके पाप नष्ट होंगे और उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। तभी से एकादशी व्रत की परंपरा प्रारंभ हुई। हिंदू धर्म में एकादशी को अत्यंत पवित्र माना जाता है। इस दिन लोग उपवास रखते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और मन को शुद्ध रखने का प्रयास करते हैं। हमें इससे शिक्षा मिलती है कि भगवान की शक्ति से जीवन में शांति मिलती है। बुराई चाहे जितनी भी शक्तिशाली हो, अंत में सत्य और धर्म की विजय होती है। एकादशी का व्रत आत्मसंयम, श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। इसी कारण एकादशी का पर्व श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी, सब्सक्राइब करके कमेंट में ज़रूर बताएं।